हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विजार्ड क्लासेस पर। दोस्तों, ये क्लास जो है बीपीएससी कंप्यूटर टीचर और एसटीईटी कंप्यूटर की ये क्लासेस है। आज के क्लास में जो है हम सिर्फ क्वेश्चंस को जो है डिस्कस करेंगे, ठीक है। सिर्फ एमसीक्यू होगा, इसमें जो है कोई डिस्कशन कोई एक्सप्लेनेशन नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के क्लास का पहला क्वेश्चन है व्हाट इज एड्रेस बाइंडिंग, ठीक है। पूछ रहा है एड्रेस बाइंडिंग क्या होता है। ऑप्शन ए है गोइंग टू एन एड्रेस इन मेमोरी। ऑप्शन बी है लोकेटिंग एन एड्रेस विद द हेल्प ऑफ अनदर एड्रेस। ऑप्शन सी है बाइंडिंग टू एड्रेसेस टुगेदर टू फॉर्म ए न्यू एड्रेस इन ए डिफरेंट मेमोरी स्पेस। ऑप्शन डी है ए मैपिंग फ्रॉम वन एड्रेस स्पेस टू अनदर, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा ए मैपिंग फ्रॉम वन एड्रेस स्पेस टू अनदर। ए मैपिंग फ्रॉम वन एड्रेस स्पेस टू अनदर। ओके, व्हाट इज एड्रेस बाइंडिंग? तो एड्रेस बाइंडिंग जो है मैपिंग है एक एड्रेस स्पेस से अनदर एड्रेस स्पेस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाइंडिंग ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड डेटा टू मेमोरी एड्रेसेस कैन बी डन एट। बाइंडिंग ऑफ इंस्ट्रक्शंस एंड डेटा टू मेमोरी एड्रेसेस कैन बी डन एट। ऑप्शन ए है कंपाइलेशन टाइम। ऑप्शन बी है लोड टाइम। ऑप्शन सी है एग्जीक्यूशन टाइम। ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द मेंशन्ड। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा ऑल ऑफ द मेंशन्ड, यानी कि कंपाइल टाइम में भी होगा, लोड टाइम में भी होगा और एग्जीक्यूशन टाइम में भी जो हो ये होगा, ठीक है। इंस्ट्रक्शंस का बाइंडिंग और डेटा का बाइंडिंग जो है मेमोरी एड्रेस में वो कंपाइल टाइम में भी होगा, लोड टाइम में भी होगा और एग्जीक्यूशन टाइम में भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ द प्रोसेस कैन बी मूव्ड ड्यूरिंग इट्स एग्जीक्यूशन फ्रॉम वन मेमोरी सेगमेंट टू अनदर देन बाइंडिंग मस्ट बी। इफ द प्रोसेस कैन बी मूव्ड ड्यूरिंग इट्स एग्जीक्यूशन फ्रॉम वन मेमोरी सेगमेंट टू अनदर देन बाइंडिंग मस्ट बी। ऑप्शन ए है डिलेड अंटिल रन टाइम। ऑप्शन बी है प्रीपोन्ड टू कंपाइल टाइम। ऑप्शन सी है प्रीपोन्ड टू लोड टाइम। ऑप्शन डी है नन ऑफ द मेंशन्ड। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा डिलेड अंटिल रन टाइम। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा डिलेड अंटिल रन टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज डायनेमिक लोडिंग। डायनेमिक लोडिंग क्या होगा? ऑप्शन ए है लोडिंग मल्टीपल रूटीन्स डायनेमिकली। ऑप्शन बी है लोडिंग ए रूटीन ओनली व्हेन इट इज कॉल्ड। ऑप्शन सी है लोडिंग मल्टीपल रूटीन्स रैंडमली। ऑप्शन डी है नन ऑफ द मेंशन्ड। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा लोडिंग ए रूटीन ओनली व्हेन इट इज कॉल्ड। डायनेमिक लोडिंग क्या होगा? तो लोडिंग ए रूटीन ओनली व्हेन इट इज कॉल्ड, यानी कि एक रूटीन को लोड करना, वो लोड होना तभी जब वो कॉल किया जाएगा। तो यही जो है डायनेमिक लोडिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ डायनेमिक लोडिंग, ठीक है। व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ डायनेमिक लोडिंग, यहाँ जो है पूछ रहा है बताइए कि डायनेमिक लोडिंग का जो है एडवांटेज क्या होगा। ऑप्शन ए है ए यूज्ड रूटीन इज यूज्ड मल्टीपल टाइम्स। ऑप्शन बी है एन अनयूज्ड रूटीन इज नेवर लोडेड। ऑप्शन सी है सीपीयू यूटिलाइजेशन इंक्रीजेज। ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द मेंशन्ड। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा एन अनयूज्ड रूटीन इज नेवर लोडेड। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एन अनयूज्ड रूटीन इज नेवर लोडेड। तो डायनेमिक लोडिंग का एडवांटेज क्या हो जाएगा? तो डायनेमिक लोडिंग का एडवांटेज ये होगा कि एक अनयूज्ड रूटीन जो है वो लोड नहीं होगा, नेवर लोड, ठीक है। एक अनयूज्ड रूटीन जो है वो कभी भी जो है लोड नहीं होगा। यही जो है डायनेमिक लोडिंग का एडवांटेज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द आइडिया ऑफ ओवरलेज इज टू। द आइडिया ऑफ ओवरलेज इज टू। ओवरलेज जो हम लोग करते हैं वो करने का क्या उद्देश्य है, उसका क्या आइडिया है ओवरलेज करने का, वो पूछ रहा है। ऑप्शन ए है डेटा नीडेड एट एनी गिवन टाइम। ऑप्शन बी है
enable a process to be larger than the amount of memory allocated to it. ऑप्शन सी है keep in memory only those instructions. ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द मेंशनड। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि data that are needed at any given time enable a process to be larger than the amount of memory allocated to it. ऑप्शन सी है keep in memory only those instructions. ओके, तो ऑल ऑफ द एबव जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डैश मस्ट डिजाइन एंड प्रोग्राम द ओवरले स्ट्रक्चर। द डैश मस्ट डिजाइन द डैश मस्ट डिजाइन एंड प्रोग्राम द ओवरले स्ट्रक्चर। ओवरले स्ट्रक्चर जो है वो कौन जो है मस्ट डिजाइन और प्रोग्राम होना चाहिए, ठीक है, किसके द्वारा, ठीक है। द डैश मस्ट डिजाइन एंड प्रोग्राम द ओवरले स्ट्रक्चर। ओवरले स्ट्रक्चर को जो है कौन मस्ट डिजाइन करेगा और प्रोग्राम करेगा। ऑप्शन ए है प्रोग्रामर, ऑप्शन बी है सिस्टम आर्किटेक्ट, ठीक है, ऑप्शन सी है सिस्टम डिजाइनर, ऑप्शन डी है नन ऑफ द मेंशन्ड। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा दोस्तों प्रोग्रामर। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा प्रोग्रामर, यानी कि द प्रोग्रामर मस्ट डिजाइन एंड प्रोग्राम द ओवरले स्ट्रक्चर, यानी कि द प्रोग्रामर मस्ट डिजाइन एंड प्रोग्राम द ओवरले स्ट्रक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डैश स्वैप्स प्रोसेसेस इन एंड आउट ऑफ द मेमोरी। द डैश स्वैप्स प्रोसेसेस इन एंड आउट ऑफ द मेमोरी, ठीक है, प्रोसेसेस को कौन जो है स्वैप्स करेगा इन एंड आउट ऑफ द मेमोरी। मेमोरी इन करने में और मेमोरी से आउट करने में प्रोसेसेस को जो है कौन स्वैप करेगा। ऑप्शन ए है मेमोरी मैनेजर, ऑप्शन बी है सीपीयू, ऑप्शन सी है सीपीयू मैनेजर, ऑप्शन डी है यूजर। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा दोस्तों मेमोरी मैनेजर। इसका करेक्ट आंसर जो है दोस्तों वो हो जाएगा मेमोरी मैनेजर, यानी कि द मेमोरी मैनेजर स्वैप्स प्रोसेसेस इन एंड आउट ऑफ द मेमोरी, यानी कि द मेमोरी मैनेजर स्वैप्स प्रोसेसेस इन एंड आउट ऑफ द मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है if a higher priority process arrives and wants service, the memory manager can swap out the lower priority process to execute the higher priority process. When the higher priority process finishes, the lower priority process is swapped back in and continues execution. This variant of swapping is sometimes called, ऑप्शन ए है प्रायोरिटी स्वैपिंग, ऑप्शन बी है पुल आउट पुश इन, ऑप्शन सी है रोल आउट रोल इन, ऑप्शन डी है नन ऑफ द मेंशन्ड। यहाँ पे कह रहा है बताइए अगर एक हायर प्रायोरिटी का प्रोसेस जो है वो अराइव हो जाए और वो सर्विस वांट्स करे तो मेमोरी मैनेजर जो है लोअर प्रायोरिटी प्रोसेस को स्वैप कर देता है, ठीक है, टू एग्जीक्यूट हायर प्रायोरिटी प्रोसेस, ताकि जो है हायर प्रायोरिटी प्रोसेस एग्जीक्यूट हो पाए। और व्हेन द हायर प्रायोरिटी प्रोसेस फिनिशेस, और जब हायर प्रायोरिटी वाला प्रोसेस जो है जब फिनिश हो जाता है तो लोअर प्रायोरिटी प्रोसेस जो है उसे स्वैप बैक कर लिया जाता है और फिर जो है कंटिन्यूज और फिर जो है एग्जीक्यूशन कंटिन्यू हो जाता है। दिस वेरिएंट ऑफ स्वैपिंग इज समटाइम्स कॉल्ड, इस वेरिएंट का जो स्वैपिंग है उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है प्रायोरिटी स्वैपिंग, ऑप्शन बी है पुल आउट पुश इन, ऑप्शन सी है रोल आउट रोल इन, ऑप्शन डी है नन ऑफ द मेंशन्ड। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा रोल आउट रोल इन। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा रोल आउट रोल इन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इफ बाइंडिंग इज डन एट असेंबली और लोड टाइम, इफ बाइंडिंग इज डन एट असेंबली और लोड टाइम देन द प्रोसेस डैश बी मूव्ड टू डिफरेंट लोकेशंस आफ्टर बीइंग स्वैप्ड आउट एंड इन अगेन। इफ बाइंडिंग इज डन एट असेंबली और लोड टाइम, अगर बाइंडिंग जो है असेंबली या फिर लोड टाइम में होता है तब जो प्रोसेस है वो डैश बी मूव्ड टू डिफरेंट लोकेशन आफ्टर बीइंग स्वैप्ड आउट एंड इन अगेन।
ऑप्शन ए है कैन, ऑप्शन बी है मस्ट, ऑप्शन सी है कैन नेवर, ऑप्शन डी है मे। तो दोस्तों इसका आंसर जो है वो हो जाएगा कैन नेवर। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा कैन नेवर। यानी कि बाइंडिंग जो है, अगर इफ़ बाइंडिंग इज डन एट असेंबली और लोड टाइम, अगर बाइंडिंग जो है असेंबली या फिर लोड टाइम में होता है तो प्रोसेस जो है वो कैन नेवर बी मूव, उसे जो है कभी भी मूव नहीं होना चाहिए, हर हाल में जो है मूव नहीं होना चाहिए एट टू डिफरेंट लोकेशन आफ्टर बीइंग स्वेप्ट आउट एंड इन अगेन। ओके, तो चलिए आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देख लीजिए, ये आप लोगों का होमवर्क रहा। इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करिए दोस्तों। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जो लोग भी नए हैं चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप सभी को मिलता रहे। दोस्तों ये जो सारे क्वेश्चन का डिस्कशन ऑलरेडी हो चुका है पहले के वीडियो में। अभी जो है बस इसे एज ए MCQ हम लोग अभी डिस्कस किए हैं, ठीक है। इसमें कोई एक्सप्लेनेशन नहीं था, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एवरीवन।